चलिए बॉस, स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। आज आपको एक मस्त सा एंड डेफिनेट कराएंगे जो कि निमसेट 2015 में आया था। ऐसा सोल्यूशन जो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ये बात तो ध्यान लीजिए। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए। ये देखने में अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन सोल्यूशन आप देख लेंगे ना तो मस्त हो जाएंगे बॉस। चलते हैं अपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरफ। इस तरह क्वेश्चन निमसेट को पूछता भी है, तो ये मेरी एक दो क्वेश्चन से आप इसके वैरायटी को समझ सकते हैं। क्वेश्चन समझिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एस एफ एक्स माइनस एफ डेक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5x। तो हमसे जानना चाह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स, और उसने अपने ऑप्शन दे दिए हैं वेरिएबल फॉर्म में। ठीक, जब जितने वेरिएबल यूज होते हैं ना उतनी चीज़ें आसान हो जाती हैं, यानी हम अपने मन से वैल्यू को रखना शुरू करते हैं। और फंक्शन मानने का सबसे बेस्ट तरीका कांस्टेंट फंक्शन लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मानने को कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जितना सिंपल इंटीग्रेशन बना रहेगा उतना आप ही को फायदा होगा। चलते हैं बॉस, दिस इक्वल टू दिस है ना, थोड़ा देख लिए। एफ एक्स को हम अब यहाँ सेटअप बना रहे हैं, हम लोग मान लेते हैं हम लोग एफ एक्स को मैंने कोई कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, दो ले लिया भाई, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि यहाँ एफ डैश एक्स भी लिखा हुआ है, तो क्या इसका कोई एफ डैश एक्स करेगा तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि ये 0 हो गया होगा। एफ एक्स को 2 मान लिया तो एफ डैश एक्स 0 हो गया होगा, यानी ये चीज़ अगर यहाँ गई होगी तो आप नोटिस करिए कैसा हुआ होगा। e की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स था मेरा 2 माइनस एफ डैश एक्स था मेरा 0 और डी एक्स, यानी ये अल्टीमेटली हो गया 2 e की पावर एक्स dx। अब e की पावर एक्स का इंटीग्रल कितना सिंपल आप जानते हैं, क्या होता है भाई? e की पावर एक्स का e की पावर एक्स होता है, और 2 ऑलरेडी लगा था, यानी ये हो गया 2 e की पावर एक्स इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ 5x लिखा हुआ है, यानी कि इज इक्वल टू 5x बॉस। यानी नोटिस करिए fx मैंने ले लिया था, f डैश एक्स भी मेरा सेटअप हो गया था, 5x मैंने यहाँ मान के निकाल लिया था 2 e की पावर एक्स, यानी यही कॉमन लगा के मैं लिख दे रहा हूँ 5x इज इक्वल टू 2 e की पावर x, यानी fx हो गया, f डैश हो गया, 5x हो गया। यहाँ तक क्लियर है बॉस? यानी उस हिसाब से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अब पूछ रहा है, जब ये सेटअप हो गया तो इसकी वैल्यू बताइए। तो fx आपने माना था, fx आपने माना था 2, तो ये हो गया होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 e की पावर x dx, यानी फाइनली आंसर आ गया 2 e की पावर x। यानी जितना आपने माना है, मानने के बाद इसकी वैल्यू पूछा, उसकी वैल्यू हमारी आ गई 2 इंटू ई की पावर x। यानी अब जो जो माने हैं सब इसमें डालेंगे, और जहाँ पे 2 e की पावर x आ जाएगा वही मेरा राइट आंसर होगा। तो चलिए भाई देखते हैं इसको हटा के। ठीक है बॉस, ये मैंने पूरा सेटअप तैयार कर दिया, 5x निकाल लिया, fx सेट किया था, f डैश सेट कर दिया था। पूरे ऑप्शन को बकायदा काट काट के दिखाते हैं कि कौन सा राइट आंसर खड़ा होगा। हमें चाहिए क्या था बॉस? 2 e की पावर x चाहिए था। एकदम सिंपल सोल्यूशन, ट्रिकी सोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने का बेस्ट सोल्यूशन कांस्टेंट फंक्शन लेना शुरू कर दीजिए आप। चलते हैं पहले क्वेश्चन को, और ये हम लोग खोज रहे हैं, देखते हैं किस ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन बाई ऑप्शन देख रहे हैं। पहला ऑप्शन चलते हैं हम लोग, ये मैंने किया एरो। 5x क्या था बॉस? 2 e की पावर x था, लिख लीजिए, प्लस e की पावर x वैसे ही रहेगा। fs कितना था बॉस? 2 था, तो ये हो गया मेरा 4 e की पावर x। हमें चाहिए क्या था? 2 e की पावर x। भाई साहब तो गए बॉस। इसके पास चलते हैं। 5x क्या था बॉस? 2 e की पावर x, देख लिया, माइनस e की पावर x। fs कितना था? 2 था, 2 लिख दिया, सेम हो गया 0। ये भी होगा नहीं क्योंकि चाहिए ये था हमको, ये ऑप्शन भी गया बॉस। इनके पास चलते हैं। 1/2 पहले से था, एक ब्रैकेट था, 5s क्या था? 2 e की पावर x, फिर e की पावर x। fs क्या था? 2 था बॉस। देख कितनी आसान हो जाती चीज़ें। ये हो गया मेरा 4 e की पावर x, अपॉन में 2 था, ये मिल गया हम लोग को अपना 24 कैरेट गोल्ड सोल्यूशन, यानी कि सी वाला आपके लिए
चौथा चेक कर लेते हैं बॉस, ये तो नहीं फंस रहा है, कोई डब्ल्यू कुछ भी नहीं होगी बॉस मेरे सोल्यूशन में। चौथा लेते हैं 1/2 लिया, 5x लिया बॉस, 2e की पावर x लिया प्लस e की पावर x लिया। एफ डैश क्या था बॉस, इसलिए तो पहले मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। एफ डैश था 0, ये पूरा 0 हो गया, तो ये हो गया 2e की पावर x अपॉन 2, कट गया e की पावर x और चाहिए था 2e की पावर x, यानी ये भी नहीं हुआ। ऐसे ही ट्रिकी सोल्यूशन के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। ऐसे ही हर क्वेश्चन को मैं ट्रिक पे से उड़ा सकता हूँ। देखने में कितना अजीब व गरीब लग रहा था, लेकिन सोल्यूशन देखिए, एक सिंपल सा कांस्टेंट फंक्शन लिया और क्वेश्चन धुआं हो गया बॉस। कैसा लगा मेरा निमसेट 2015 का एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऐसे और भी सोल्यूशन देते रहेंगे, एग्जाम में कोई दमी नहीं है बॉस, आपको प्रॉपर करना है। और थोड़ा सा ट्रिकी रहेंगे तो ट्रिक से क्या होता है, चीज़ें आसान होती है, स्पीड से होती है। ये तो मैंने आपको समझाएंगे बताया। जिस दिन आप इस पर अच्छा काम करने लगेंगे, इसको आप हवा में मारना शुरू कर देंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी किसी नए वीडियो में नई ट्रिक के साथ आता हूँ। धन्यवाद, जय श्री राम।